रमज़ान मुबारक की तैयारी ना इस दफ़ा बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ हो रही है। लेकिन बहुत सारी बहनों को ना यही समझ नहीं आ रही है कि ग्रोसरी किस तरह से मैनेज करनी है, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान मुबारक जो आ रहा है ना, वो तकरीबन 18-19 तारीख से आ रहा है, यानी महीने के दरमियान में। अब ग्रोसरी जो होती है वो होती है महीने के शुरू में। ग्रोसरी किस तरह से होगी और किस तरीके से हम लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, कैसे सस्ता सा क्लीनर बनाएंगे अपनी किचन के कैबिनेट्स को साफ़ करने के लिए, जिससे बहुत अच्छे से कैबिनेट्स भी साफ़ होंगे, दरवाजे भी साफ़ होंगे। और जनाब, रमज़ान के प्रिपरेशन में पहला स्टेप क्लीनिंग का क्या किया है जनाब, आज के इस व्लॉग में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से, और मैंने कहा चलें स्प्रे से ना ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फूल और ये जो पौधे हैं ना, इनको पानी दे दूं, क्योंकि ये इतने छोटे से हैं ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर पानी भर के डालूं। इस तरीके से डाल दिए, बस ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और आई थिंक इनकी जो पानी की कमी है ना, वो भी इससे पूरी हो जाएगी। तो जनाब, व्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आप सब बहनों के लिए। छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी आप सब बहनों के साथ कि किस तरीके से आप रमज़ान के मिड में अपनी रमज़ान के लिए महीने के मिड में अपनी रमज़ान की ग्रोसरी को मैनेज करेंगे और क्या क्या तरीके करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल रूम में आई तो ये हालात हुए पड़े थे बेडरूम के, तो मैंने कहा चलें भाई क्लीनिंग शुरू करते हैं अपनी, और साथ ही साथ ना आपके साथ इस खूबसूरत से मज़ेदार से दिलचस्प से मौजू पे बात भी कर लेते हैं। मोस्टली घरों में ना 5 से 7 तारीख तक ना सैलरी वगैरह आ जाती है, और महीने की जो ग्रोसरी होती है ना, वो 10 तारीख से पहले पहले हो जाती है। इस मरतबा रमज़ान मुबारक जो आ रहा है ना, वो आ रहा है महीने के मिड में। अब बहुत सारी बहनें ये भी सोच रही हैं कि ग्रोसरी किस तरीके से मैनेज होगी, क्योंकि आधा महीना तो हमारा पहले ही गुजर जाएगा। जो ग्रोसरी करनी है वो रमज़ान की करनी है या अपने महीने की करनी है। तो जनाब, सब ये चीज़ों की जो टिप्स है ना, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं इस दफ़ा ग्रोसरी को मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि जो कपड़े शपड़े हैं ना पड़े हुए, इनको लपेट देती हूँ। और जो मेरी प्यारी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं ना, उनको पता है कि भाई कपड़े लपेटने का काम मुझे इतना मुश्किल, इतना औखा लगता है ना कि जब भी लपेटने होते हैं ना, मुझे बड़ा वक्त लग रहा होता है। बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ये जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं ना, इनको लपेट देती हूँ। और वक्तन फ़वक्तन ना साथ के साथ ही मैं कपड़े धोती रहती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन का ना फ़ायदा यही है कि आप जो है ना जितने भी कपड़े वो फ़ौरन डाल दें, आपको पता भी नहीं चलता है कि धुल के साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और इधर जो है ना आपका बाकी का कोई और अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो वो भी मुकम्मल हो जाता है। डेली बेसिस पे ना जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ कि उसको वॉशिंग मशीन में डाल के ना ऑन कर देती हूँ। और अगर धूप अच्छी होती है ना, तो जाके धूप पे फैला देती हूँ। और डेली की डेली जितने थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं ना, वो साथ के साथ ही साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन छोटी है तो मुझे डेली बेसिस पे ही वॉश करने पड़ते हैं। अगर वॉशिंग मशीन बड़ी हो तो इकट्ठे भी करके रख सकते हैं, लेकिन ना मुझे इकट्ठे करने वाला काम जो है ना, वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ जो काम हो जाए ना, वही बेहतर होता है। बहरहाल जनाब, बस जल्दी से कपड़े वगैरह लपेटे और इसको उठा के मैं अलमारी में रखूँगी। और हाँ, मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो वॉच की है, जिस पे मैंने आप सब बहनों के साथ अपने किचन की सारी शॉपिंग भी शेयर की है कि मैंने किस तरीके से अपने बजट में रहते हुए ना किचन की सारी शॉपिंग की है, जिनमें कप्स हैं, ग्लास हैं, और किचन का जो बर्तनों वाला रैक है वो भी मैंने लिया। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर की, आप सब बहनों ने मेरी शॉपिंग को भी बहुत पसंद किया, बहुत सारी दुआएं भी दी और उस व्लॉग को भी बहुत पसंद किया। आप सब बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में ना, चूँकि सब बहनों का दिल चाहता है कि बर्तन भी नए हों और हों भी अपने बजट के अंदर, तो सारी टिप्स मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन व्लॉग्स में शेयर तो करती रही हूँ। मैंने कहा चलें अभी ऐसे करते हैं कि जल्दी से ना बेडरूम की क्लीनिंग करते हुए जो कम्बल शम्बल है ना, इनको भी अच्छे तरीके से लपेट के ना अपनी जगह पे रख लेते हैं। रमज़ान मुबारक के प्रिपरेशन में ना मैंने पहला स्टेप क्या लिया अपने किचन से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा जो बर्तनों का काम था ना, वो तो हो गया कंप्लीट, यानी शॉपिंग शूपिंग जो थी ना, वो तो हो गई है ख़त्म, स्पेशली बर्तनों की। तो अब जो बारी आ गई है ना, वो आ गई है क्लीनिंग की, कि घर की ना क्लीनिंग को आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जाए। और क्लीनिंग का जो आगाज़ है ना, मैंने किया है पहले अपने किचन से, और किचन के साथ साथ ना रूम वगैरह की क्लीनिंग भी करेंगे, घर की क्लीनिंग भी करेंगे। लेकिन चूँकि हमारा रमज़ान मुबारक में ज़्यादा टाइम जो गुजरता है ना ख़वातीन का, वो गुजरता है किचन के अंदर, तो मेरे ख्याल से किचन की डीप क्लीनिंग होना ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किचन की डीप क्लीनिंग ना आप कभी भी ना एक दिन के अंदर नहीं कर सकते हैं। वो ख़वातीन, वो बहनें जो मेरी तरह ना अकेली और जिन्होंने पूरा घर ना खुद ही मैनेज करना है, यानी सुबह से लेकर ना शाम तक की सारी ड्यूटियाँ ना खुद ही निभानी है, जिनमें खाना पकाना है, घर की सफाई सुथराई है, तो उनके लिए ना सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी डीप क्लीनिंग जो है ना रमज़ान आने से पहले आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन शुरू कर दें।
अच्छा, घर की क्लीनिंग वगैरह करने का मकसद ये नहीं होता है, या फिर सामान वगैरह या अपनी शॉपिंग वगैरह का मकसद ये नहीं होता है कि रमज़ान आ रहा है तो बस इसका मकसद यही है। रमज़ान का जो असल मकसद है ना वो है इबादत, और जितनी डीप क्लीनिंग आप पहले करके रख लेंगे ना, आपका घर इतना साफ़ सुथरा होगा। और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, और घर का साफ़ सुथरा होना ना आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आप उठते बैठते सोते जागते हैं खाते पीते हैं, तो सारी घर की ना डीप क्लीनिंग आहिस्ता आहिस्ता ही से शुरू कर दे। स्पेशली मेरी वो बहनें जिन्होंने अकेले ही मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ही से अपने कामों को जो है ना वो मैनेज करें और वक्त निकालें, और साथ ही साथ ना रमज़ान की डीप क्लीनिंग का आगाज़ कर दें। यहाँ पे मैंने फर्नीचर को बहुत अच्छे तरीके से छन लगाई और मिट्टी शिट्टी सारी साफ़ की। उसके बाद मैंने कहा चलें यही बेडशीट बिछा देती हूँ। और सर्दियों में ना मेरी कोशिश होती है कि बेडशीट को ना थोड़ा लॉन्ग टाइम तक यूज़ करूँ, क्योंकि ना जो सर्दी की बेडशीट्स होती है इतनी मोटी होती है ना, तो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती हैं। तो मैंने कहा चलें इसी बेडशीट को ना साफ़ सुथरा करके ऐसे अच्छे से दोबारा बिछा देती हूँ। वरना अगर कॉटन वगैरह की बेडशीट हो या गर्मियों का मौसम हो ना, तो आप जो है ना बहुत जल्दी, एक तो आपका दिल भी भर जाता है बेडशीट वगैरह से, दूसरा आप कहते हैं कि जल्दी से जल्दी चेंज कर दें, और गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो बहरहाल बेडशीट अभी साफ़ थी, तो मैंने कहा चलें इसी को जो है ना अच्छे तरीके से छान छून के बिछा देते हैं, तकिए शक्के अपने इसके ऊपर रख देते हैं, और बेडरूम जो है ना वो आपका आधे से ज़्यादा क्लीन लगने लग जाता है जब आप जो है ना बिस्तरा साफ़ कर देते हैं, अपना बेड वगैरह आपका अच्छे सा बन जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस जनाब आपको लगता है कि आपका आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो निपट गया है। रमज़ान से पहले किचन और घर की मुकम्मल डीप क्लीनिंग करने के बाद ना आप महसूस करेंगे कि रमज़ान के अंदर ना सहर व अफ्तार आपके लिए बहुत आसान हो गया। वरना सहरी और अफ्तारी की रूटीन हम सब ख़वातीन की इतनी ज़्यादा टफ़ होती है। फिर बच्चों के साथ हमने सुबह जागना भी होता है, उनको स्कूल भी भेजना होता है, उनके स्कूल की प्रिपरेशन भी करवानी होती है, हस्बैंड को ऑफ़िस भी भेजना होता है, तो हमारी रूटीन ना ओवरऑल बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो बस कोशिश कीजिए कि रमज़ान आने से पहले पहले अपने घर की डीप क्लीनिंग को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मुकम्मल कर लीजिए। बहरहाल जनाब जल्दी जल्दी से फिर मैंने जो रूम की क्लीनिंग थी वो की। और अच्छा, बात कीजिए कि रमज़ान की ग्रोसरी की या ग्रोसरी लिस्ट की ना, तो रमज़ान में ना हमारी रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। कुछ घरों में रमज़ान में सिर्फ इफ्तारी होती है, कुछ घरों में इफ्तार के साथ खाना भी बनता है, और कुछ घरों में ना सिर्फ खाना ही बनता है। अगर बात करूँ मैं अपने घर की ना, तो मुझे जो है ना वो सिर्फ़ इफ्तारी बनानी पड़ती है, या फिर सहरी के लिए सालन बनाना पड़ता है, तो मुझे ये ना काफ़ी आसान लगता है। वरना ऐसे घर जहाँ पे इफ्तारी के साथ साथ ना फिर बाकायदा तौर पे रात के खाने का जो है ना वो एहतमाम होता है, मुझे लगता है कि उन ख़वातीन के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और मोस्टली घरों में ना होता भी ऐसा ही है, यानी इस सालन जो है ना वो रोटी लाज़मी रात के लिए बनती है। बेशक इफ्तार में आप काफ़ी सारे आइटम्स बना के रख लें, लेकिन स्पेशली मर्द हज़रात जो है ना वो फिर खाना लाज़मी खाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी बहुत सारी आसान टिप्स शेयर करूँगी अपने व्लॉग्स के अंदर, जिनसे ना उनके लिए खाना शाना बनाना भी बड़ा आसान हो जाएगा, और इफ्तार भी वो मैनेज कर लेंगी। तो बहरहाल जनाब आने वाले व्लॉग्स के साथ ना आपने कनेक्टेड रहना है, और सारे व्लॉग्स को लाजमी देखना है, ताकि रमज़ान में आने वाली बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करेंगे, आप सबसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब कर देना है। बस ये मेरे कुछ ना बलून्स लगे पड़े थे, और वो क्या बोलते हैं उसको, फॉइल वाले जो होते हैं ना एनिवर्सरी के, वो लगे पड़े थे। मैंने कहा चलो उनको उतार देती हूँ, फातिमा काफ़ी दिनों से उतारने नहीं थी दे रही। अभी वो स्कूल गई हुई थी, और जब वो स्कूल गई हुई होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है ना उसके आने से पहले पहले मैनेज कर लूँ। तो वो सारी ख़वातीन ना जो बच्चों को स्कूल भेज के ना दोबारा से सो जाती हैं ना, उन सबको बोलना चाहूँगी कि ऐसे में ना घर की रूटीन को मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें जैसे ही आपके बच्चे स्कूल जाए ना, तो उस वक्त पे से ना फ़ायदा उठाया करें। हालांकि ये वक्त ना बड़ा सुकून का होता है, दिल तो ऐसे ही जो होता है कि बस बता कम्बल करे सो जाए, यहाँ पे धूप पे ना काफ़ी देर के लिए लेट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम में जो आप काम वगैरह मैनेज कर सकते हैं ना, वो अपने बच्चों के होते हुए नहीं कर सकते हैं। फिर आपकी बच्चों के आने का टाइम हो जाए, फिर उनके खाने का टाइम हो जाता है, और फिर और बहुत सारा जो है ना वो आपके प्लान्स होते हैं। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि जैसे ही आपके बच्चे स्कूल जाए ना, आपके पास वक्त होता है पीछे से ना सुकून का, जितने भी लम्हे क्यों ना होना, बस आपने ना उसको प्रोडक्टिव बनाना है और अपने घर की सारे क्लीनिंग कर लेनी। बहरहाल किचन में तो किचन भी काफ़ी मैसी हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट करते हैं। और चूँकि रमज़ान के प्रिपरेशन का जो पहला मरला है ना वो यहाँ से, यानी क्लीनिंग का जो पहला मरला है ना वो यहाँ से शुरू करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लीनिंग जो है ना वो मैंने शुरू कहाँ से किया। बस ये सारे बर्तन मैं यहाँ से उठाती हूँ और इनको वॉश करने के लिए रखती हूँ। रात में बर्तन जो है ना मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे। कोशिश करती हूँ कि रात में ना रात के बर्तन वॉश करके ही सो जाऊँ।
तो जनाब आज जल्दी-जल्दी से उठा के ना बर्तन धोने के लिए रखे, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद ना मैं जो नेक्स्ट काम करूँगी ना अपने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि जितने भी डब्बे और बर्नियाँ वगैरह है ना उन सारों को, अच्छा कल ही जो है ना शाम में मैंने सारे जो है ना वो खाली कर लिए थे। कुछ में चीज़ें पड़ी हुई थी तो वो भी अभी खाली कर लेंगे। उसके बाद ना फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से ना गर्म पानी से वॉश कर लेंगे। और जिन घरों में गीज़र वगैरह का मसला है ना, भाई कोई मसला नहीं है, ये मसला है ही नहीं। जब आपके पास ना पतीला मौजूद है, आप पतीले में अच्छे सा गर्म पानी करें। और बस इस तरीके से यहाँ पे मैंने कप ग्लास और जो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं ना मैंने उठा के रख दी हैं काउंटर टॉप पे। और बाकी जो है ना मैंने कहा चले बैठती हूँ सुकून से नीचे बैठ के ना, तो अपनी जो भी ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स पड़े हुए, एक तो मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरी ग्रोसरी में पड़ा हुआ क्या क्या। और दूसरी बात यह है कि मैंने चूँकि ये सारे डब्बे बर्नियाँ जितनी भी है ना सारी वॉश भी करनी थी, तो मैंने कहा चले इनको निकालते हैं। और निकालने के बाद ना इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, वॉश करके उसको अच्छे से धूप लगवाऊंगी और फिर से वापस इसके अंदर ग्रोसरी डालेंगे हम अपनी रमज़ान की। तो बहरहाल बस जल्दी से ना मैंने ये सारे निकाल दिए। और मुझे ना साथ साथ ये भी पता चल रहा था कि मेरी ग्रोसरी में ना पड़ा हुआ क्या क्या है, और जो चीज़ें नहीं थी इंशाल्लाह उसकी लिस्ट बनाऊंगी और फिर रमज़ान के अकॉर्डिंग। और फिर क्योंकि महीने में रमज़ान आ रहा है 18-19 तारीख से, तो पूरा महीना भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ग्रोसरी होगी ना बस उसको मैनेज कर दूँगी। और मुझे लगता है ना कि किसी के मशवरे से बेहतर यही होता है कि जो खातून खाना घर चला रही होती है ना, उसको पता होता है कि उसने ना ग्रोसरी कितनी लेके आनी है और कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे ना कुछ डिब्बे वगैरह गंदे थे और कुछ के ना सिर्फ कवर्स ही गंदे थे। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं, जो दालें वगैरह है ना उनको निकालते हैं अपने ग्लास के अंदर। और वैसे भी ना रमज़ान में ना मैं स्पेशली दालें वगैरह इतनी को बनाती नहीं हूँ, इस वजह से इस रमज़ान की ग्रोसरी में ना मैं को दाल लेके भी नहीं आ रही हूँ। पहले की जो पड़ी हुई है ना तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी रहेंगी। इसके बाद फिर मैदा है या कुछ और चीज़ें हैं जो बची पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें उसकी क्वान्टिटी भी मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जो है ना अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी बना लूँगी। सारे के सारे डब्बे बस मैंने इस तरीके से जो है ना खाली कर लिए हैं। और कुछ दालें और कुछ आइटम्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं। मैदा कम था और मेरा ना रमज़ान में मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो बस ये भी लेके आना है। और मुझे ना साथ साथ देखते ही अंदाज़ा होता। तो पहला मरला ना, अगर आपने ग्रोसरी लिस्ट बनानी है ना रमज़ान की, तो पहला काम आपने यही करना है कि आप देख लें, एकदम अंदाज़ा कर लें कि आपके पास ना चीज़ें पड़ी हुई क्या क्या हैं। और साथ ही साथ ना ये जितने भी डब्बे बनियान हैं जिनके अंदर आपने ला के रमज़ान की ग्रोसरी रखनी है, तो पहले ना इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी कर लें। और साफ़ सुथरी चीज़ें ना रमज़ान में वैसे भी ना आपको बड़ा सुकून देती हैं। बहरहाल जनाब फिर मैं आ गई थी इस साइड, इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह वॉश किए थे, तो मैंने कहा चलें अभी ना एक दफ़ा इसकी यहाँ से क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद सारे बर्तन ला के मैं अपने डब्बे डुब्बे जितने भी है ना वो ला के यहाँ पे रख लूँगी और यहीं से जो है ना अपने सारे बर्तन वॉश करूँगी। अच्छा, आपको कप वाला रैक भी नज़र आ रहा होगा जिसको जंग लग चुका है, और उसको ना मैं वैसे स्प्रे वगैरह लगा के ना दोबारा रीयूज़ कर लेती हूँ। अभी स्प्रे भी ख़त्म है, इंशाल्लाह वो भी लेके आएंगे। और जो किचन में मेरे ये जो टूटी है ना जिसको हम लोग टैप वगैरह बोलते हैं, ये भी मेरी ख़राब हुई पड़ी है, तो मैंने कहा इसको भी चेंज कराएंगे। लेकिन ये काफ़ी सारे काम है ना जो मेरे वक्तन फ़वक्तन ही होंगे। अभी मैंने कहा जो काम मेरे बस में ना बस उसको करें। कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोलना है, बस जिस दिन उनका ऑफ होगा ना वो काम उसी दिन होंगे। तो बहरहाल जनाब बस मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी से ऐसे करते हैं कि अपनी जो क्लीनिंग वगैरह है ना उसको यहाँ से कर लेते हैं। और गर्म पानी डाल के ना जो बर्तन रह गए थे थोड़े बहुत, मैंने कहा उसको साफ़ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद ना डब्बे डुब्बे जितने हैं ना वो ला के यहाँ पे रखते हैं और गर्म पानी से वॉश करते हैं। एक तो ये होगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। दूसरा ये ना कि ग्रीस वगैरह भी आ जाती है ना, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है और बिल्कुल जो है ना वो जर्म्स फ्री हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से जो है ना मैंने गर्म पानी जो है ना वो पतीले में बॉयल करके अलग से रख लिए। उठा के जनाब पतीला रखते हैं अपने साइड पे। और ये सारे जितने भी मैंने जो डब्बे वगैरह निकाले हैं ना इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ मैं। पहले लाके जितने भी मेरे सिंक में आ सकते थे ना मैंने इसमें रख लिया। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो मैंने ना मतलब फेंक भी दिए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मैं न्यू भी लेके आई हूँ। और जो मैं न्यू लेके आई हूँ ना इंशाल्लाह रमज़ान में ही उसको जो है ना मैं लगाऊंगी। फ़िलहाल जो है ना आप जो पड़े हुए हैं ना मैंने कहा चले उसी को जो है ना वो वॉश करते हैं और उसी के अंदर जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से धूप लगवा लेते हैं, ताकि जो रमज़ान के, क्योंकि बहुत सारे किचन में आइटम्स ऐसे होते हैं ना जो हम लोगों ने इनमें डाल के रखने होते हैं। तो बस जल्दी से मैंने डिश वॉश लिया, उसको पानी में डाला गर्म पानी में, और सारे के सारे जितने भी ये डब्बे डुब्बे हैं ना सारे इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ किया अपने स्पंज की मदद से। और बस जनाब इसको जो है ना करके मैं बहुत अच्छे तरीके से फिर गर्म पानी से वॉश कर लूँगी। और ना ठंडे पानी से अगर आप वॉश करेंगे ना तो ये साफ़ होने भी कोई नहीं है, और बेहतर यही है कि आप इसको गर्म पानी से वॉश करें। और हाथों की बचत करने के लिए ना आप बस ग्लव्स पहन लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। और मैं अक्सर अपनी बहनों से शेयर करती रहती हूँ ना व्लॉग्स के अंदर के जब आप हाथों में ना ग्लव्स पहन लेते हैं, एक तो आपके हाथों की स्किन ख़राब नहीं होती है, सेकेंडली ये है कि जनाब आपको ठंडे गर्म पानी का एहसास भी बहुत कम होता है। तो बस जनाब
मेरी कोशिश होती है कि अपनी रूटीन को ना, अपने कामों को आसान बनाया जाए, ना कि टेंशन बनाया जाए कि भई अब जो है ना ठंडे पानी से करना पड़ेगा ये काम या फिर गर्म पानी से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ना मैं टॉवल जो है ना वो लाज़मी सिंक के आगे रख देती हूँ, ताकि मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी गीले होने से बच जाएँ। एप्रन पहनने में अक्सर औक़ात जो है ना मैं थोड़ी-सी वो सुस्ती कह लें कर जाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं टॉवल लाज़मी आगे रखती हूँ। उससे ये है कि कपड़े जो है ना वो भी गीले होने से बच जाते हैं। बस जनाब यहाँ पे जितना भी डिश वॉश था मैंने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ था, उसको मैं लगाती जा रही थी। और साथ ही साथ ना मैंने कहा चलें अब गर्म पानी है तो अच्छे तरीके से ना सारे जितने भी ये है ना हमारे कंटेनर्स वगैरह इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक आने से पहले ना जितने ज़्यादा आपके घर के काम मैनेज हुए हुए होंगे ना, यकीन जानिए कि उतना रमज़ान ना आपका सुकून से गुजरेगा। और साथ ही साथ ना आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको वक्त मिल जाएगा और आप अपनी इबादत को भी वक्त दे सकेंगे। अक्सर मैंने कहती है ना कि भाई वक्त नहीं मिलता है इबादत के लिए, हम सहर में उठते हैं फिर सोते हैं और दिन ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता, ना ही उनको नमाज़ों की टेंशन हो रही होती है, ना ही वो कुरान पाक खोल कर देखती है। तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि रमज़ान के ना असल मकसद को पहचानें। असल मकसद खाना पीना और अय्याशी और घूमना फिरना या फिर उसके अलावा जनाब ये नहीं है कि आप शॉपिंग वगैरह करके ना अपने घर को सजा संवार लें। असल मकसद रमज़ान का ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को भी रमज़ान बनाएं, ताकि आपकी मौत ना ईद की तरह हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना जो भी आपके घर के काम शाम है ना, जो आप छोड़ के बैठी हुई हैं या रख के बैठी हुई हैं कि भाई रमज़ान आएगा तो मैं करूँगी ना, तो मेरे ख्याल से उनको आज ही से मैनेज करना शुरू कर दें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और रमज़ान का मकसद जो है ना उसको भी आप पा लें। बहरहाल जनाब ये सारे जितने भी थे ना मैंने इनको धो लिया और अब धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मैंने कहा चले जाते हैं और जाके ना इनको धूप पे रख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। और जैसे ही ये ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह इसके जो है ना इसके अंदर अपनी ग्रोसरी जो है ना वो फिर रीफ़िल करेंगे। और अभी तक ग्रोसरी मैंने की नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि जो रमज़ान की मैंने ग्रोसरी करनी है ना वो थोड़ा सा आगे चल के यानी 6-7 तारीख तक करूँ। अच्छा इसके बाद ना मैं यहाँ पे क्लीनर बना रही हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट है। उसके लिए मैंने एक बॉटल में पानी ले लिया और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दिया डिश वॉश, 1 टेबल स्पून डाल देना है अपना बेकिंग सोडा और साथ ही साथ ना 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें हार्पिक डाल देना है। ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है जिससे हम लोग ना अपने किचन के कैबिनेट्स वगैरह को भी साफ़ कर देते हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट है, बल्कि नो कॉस्ट है। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि ये इतनी जल्दी भी बन जाता है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा आपके किचन में जितनी भी कैबिनेट्स वगैरह हैं जो गंदी हुई पड़ी है ना, आप बस इसके ऊपर इसको स्प्रे करें या फिर आपका दरवाज़ा वगैरह है जो भी किचन का जिसके ऊपर एक डस्ट सी आ गई है या फिर ग्रीस वगैरह आ चुकी है ना, तो उसको बहुत जल्दी ये साफ़ कर देता है। अच्छा मैं आपको बताऊं तो बस मैंने इस तरीके से इसको स्प्रे करना है और कपड़े की मदद से साफ़ कर देना। और कुछ ना कैबिनेट पे जो दाग आपको नज़र आ रहे हैं ना वो परमानेंट भी हैं। और मेरी जो बहनें ना मेरे व्लॉग्स काफ़ी पहले से देख रही है उनको पता है इस चीज़ का कि ये जो है ना कैबिनेट जो है ना मालक मकान ने जो है वो उतार के रखी हुई थी, बस समझ ले के भाई इसको फेंक ही देंगे। लेकिन मैंने फिर जब ये मकान विज़िट किया था तो मैंने कहा था कि मुझे ये लगा दे भाई जैसी तैसी भी हैं, बजाय इसके कि बिल्कुल ओपन हो हर चीज़, उससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो जो है ना वो कवर होगी। तो बहरहाल फिर जनाब इसी कंडीशन में फिर उन्होंने लगा दी थी, तो कोई मसला नहीं है, मैं बस इसको क्लीन कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें जो परमानेंट है इसके ऊपर जो स्टेन वगैरह है या कोई जो स्क्रैचेस वगैरह है ना वो परमानेंट है, वो तो साफ़ होंगे नहीं, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए जो है ना आप इस तरीके से जो है अपनी कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारा सामान है ना, मुझे लगता है कि अभी भी मेरा इसके अंदर आया हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें आई हुई है ना उस पर भी ठीक है भाई। वो बजाय इसके कि मैं इसको बिल्कुल ओपनली रख देती हूँ फिर मैं पर्दे वगैरह सी के लगाती रहती ना, उससे बेहतर था कि चलो कुछ ना कुछ तो अंदर ही है। तो बहरहाल जनाब रेंटल हाउसेस का यही होता है कि आपको जो है ना आप उसके अंदर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो मतलब कोई वो कह लें कि चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, बस जो भी है आपको उसी के अंदर गुजारा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जनाब यहाँ पे बस मैंने जल्दी से जो भी स्प्रे वगैरह था उसको किया और कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया और बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से जितने भी स्टेन वगैरह थे उसके ऊपर जो साफ़ होने वाले थे वो साफ़ हो गए। इसी तरीके से मैंने उसी जो है ना जो अपना क्लीनर बनाया हुआ था उसको डाला अपने दरवाजे के ऊपर और इसके ऊपर भी ना आपको स्टेन नज़र आ रहे होंगे, जितने भी स्टेन वगैरह आप यकीन जाने के बस लगाने के बाद ना कपड़े अगर आप थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं तो और भी ज़्यादा जल्दी और आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और अगर लगाते ही आप इसको साथ ही साफ़ करना शुरू कर देते हैं तो तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो बहरहाल जनाब बस मैंने इसको साथ साथ स्प्रे किया और मैंने कहा चलें कपड़े की मदद से बैठ के सुकून से बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। और बाहर की जो भी क्लीनिंग है ना मेरी वो रहती है और मैं आ गई थी किचन में क्लीनिंग करने के लिए। बस किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बाहर जाऊंगी और बाहर की क्लीनिंग जो है ना उसको कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो बस ये अच्छे तरीके से मैंने इसको जो है ना स्प्रे कर दिया था। स्प्रे करने के बाद रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और शाइनी एक लुक जो है ना वो दरवाजे की आ चुकी है। सॉरी, तो बहरहाल जनाब बस ये हो चुका है साफ़। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं रमज़ान की ग्रोसरी लिस्ट की, तो आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि ग्रोसरी की लिस्ट ना अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना के लेके जाएँ और बेस्ट ये है कि लिस्ट बना के लाजमी लेके जाएँ, क्योंकि लिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी ग्रोसरी वगैरह
करते हैं ना, तो आपका फजूल खर्च भी नहीं होता है और आपको पता भी होता है कि आपने क्या क्या चीज़ लेनी है। जैसे कि मैंने ना अभी सारी डब्बे बर्नियाँ वगैरह साफ़ किए, तो मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है मेरे पास कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और कौन कौन सी चीज़ नहीं पड़ी हुई है। तो क्लीनिंग का आगाज़ करें अपने किचन से, सारे डब्बे बर्नियाँ जितनी भी है ना उन सबको साफ़ करें, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि आपके पास ना ग्रोसरी की कौन कौन सी आइटम ऐसी है जो पड़ी हुई है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको लेके आनी है। रमज़ान की ग्रोसरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसमें मुझे जो है ना वो दालें शालें नहीं चाहिए होती है, तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रही है ना, बस मैं वो लिस्ट बनाऊंगी जिसमें जो है ना हमारे बेसन और मैदे का इस्तेमाल है रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद चावल है, केचप है, मेयोनीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी फैमिली में जो है ना ये चीज़ें चलती है, बस उसके अकॉर्डिंग मैं लिस्ट बनाऊंगी। हर बहन को बेहतर पता होता है कि उसके घर में क्या खाया जा रहा है। कुछ बहनों के घरों में पकौड़े ज़्यादा बनते हैं, कुछ के घर में बिल्कुल नहीं बनते होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि अपनी फैमिली के ऊपर कि आप जो है ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ले रहे हैं और कितनी ले रहे हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे बस अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो भी ग्रोसरी होगी, ये जो भी डिटेल होगी, इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज का व्लॉग जनाब यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा ये वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दें। और मैं यहाँ पे ना लिस्ट बना के ना थोड़ी देर के लिए रख भी दूँगी, फिर मुझे आस्ते आस्ते जो जो चीज़ें याद आएंगी ना मैं इस पे ऐड ऑन करती जाऊँगी, क्योंकि अभी फ़ौरन मैं ग्रोसरी के लिए जा नहीं रही हूँ। फिर बहरहाल जनाब थक मैं इतनी ज़्यादा गई थी ना सारे काम करने के बाद, तो मैंने कहा अपने लिए नाम भी तो बनता है। तो मैं यहाँ पे चकवाल में ना अब घर में बहुत सारी ख़वातीन ने ना ये कह लें कि होम बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने एक किसी तरीके से एक खातून से जो है ना वो घर पे जो है ना वो एक डील मंगा ली थी, जिसमें एक पिज़्ज़ा था, शामा था, 2 बर्गर थे और साथ ही ड्रिंक थी। तो बहरहाल जनाब खाएंगे पिएंगे, खुद को थोड़ी सी तसल्ली देंगे, और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।